हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इज एन आर्ट। मेरा नाम है महक और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7, ट्रेपेजियम्स। यस, तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। ये शेप बहुत ही इग्नोर्ड शेप है, बच्चे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बट इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलाज हैं जो हमारे बहुत काम आते हैं। तो जो ये शेप है ट्रेपेजियम, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हम देखते हैं। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होती है। ठीक है, पहली बार ट्रेपेजियम में क्या होता है कि इसमें दो साइड्स होती हैं पैरेलल। अभी बच्चे ज्यादातर ये सोचते हैं कि ट्रेपेजियम की शेप मतलब कि सिर्फ यही शेप। नहीं, सिर्फ ये मतलब नहीं कि ऐसी ही शेप को हम ट्रेपेजियम कहेंगे। उसमें क्या चाहिए होता है, उसमें हमें दो पैरेलल साइड्स चाहिए होती हैं और दो होते हैं नॉन पैरेलल साइड्स। चाहे एक फिर स्ट्रेट क्यों ना हो, जरूरी नहीं है कि हाँ ये लाइन टिल्टेड ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं होता। स्ट्रेट भी हो सकती है, ओके, या फिर दोनों रिलेटेड भी हो सकती हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, लाइक अदर क्वाड्रिलेटरल्स द सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल पता ही है आपको कौन सी होती हैं, जिनकी होती हैं फोर साइड्स। अ पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स, एक पॉलीगन जिनकी चार साइड्स होती हैं उनको हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। अब जैसे हमने बाकी क्वाड्रिलेटरल पढ़े जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस वगैरह, उनके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना पढ़ा था हमने, सारे इंटीरियर एंगल का सम देखा था हमने, कितना था, दैट वाज 360 डिग्री। तो सिमिलरली अगर ट्रेपेजियम है तो इनके भी सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, दैट इज आल्सो 360 डिग्रीज। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अ ट्रेपेजियम हैज टू पैरेलल साइड्स एंड टू नॉन पैरेलल साइड्स। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसमें एक साइड तो क्या होगी पैरेलल, बाकी तो साइड्स क्या होंगी नॉन पैरेलल। सिर्फ एक ही होनी चाहिए पैरेलल, दूसरी अगर पैरेलल हो जाएगी तो फिर वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, ट्रेपेजियम नहीं रहेगा। ओके, और जो ट्रेपेजियम है वो पैरेललोग्राम नहीं होता। सिर्फ बाकी जो हमने पढ़े तीन, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, यही तीनों होते हैं पैरेललोग्राम। बट ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका एक पेयर जो है दैट इज नॉन पैरेलल। नेक्स्ट करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ रेगुलर ट्रेपेजियम बाइसेक्ट ईच अदर। अब वर्ड आया है रेगुलर, ये मैंने समझाया था अपनी पॉलीगन वाली वीडियो में कि रेगुलर मतलब क्या होता है। रेगुलर मतलब कि अगर ये फोर की फोर साइड्स इक्वल इन लेंथ हो, मतलब कि अगर मैं एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे कोई ऐसा ट्रेपेजियम ड्रॉ करूं जिसकी ये सारी लेंथ जो है वो बराबर हो, अगर ये भी 6 6 और 6 6 हो, तो ये क्या हो जाएगा, एक दिस विल बी अ रेगुलर ट्रेपेजियम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डायगोनल्स को ड्रॉ करूंगी तो इसकी जो डायगोनल्स होंगी वो क्या करेंगी, बाइसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। सिर्फ करती है रेगुलर की, अगर कोई ट्रेपेजियम रेगुलर नहीं है उसकी नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम फॉर्म बिटवीन द पैरेलल साइड्स एंड वन ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स एड अप टू 180 डिग्रीज। सो इसके भी जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका भी सम कितना होता है, 180 डिग्रीज ही होता है। ओके, तो अभी जो हमारे पास ये वाला है, ये तो बाकी दोनों सिंपल वाले ही हैं। अब जो यहाँ पे है ये थोड़ा सा स्पेशल है। इसका नाम क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्यों इसका नाम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्यों है, क्योंकि इसकी जो ऑपोजिट दो साइड्स हैं ये इक्वल हैं। यूजुअली ट्रेपेजियम में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती, बट अगर ट्रेपेजियम में ऐसा हो कि ऑपोजिट साइड्स एक जो नॉन पैरेलल है वो इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, तो हम उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी जो साथ वाले एंगल्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल इन लेंथ। एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल इन लेंथ। ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी ट्रेपेजियम की। अब चलते हैं हम कुछ फॉर्मूलाज की तरफ। तो पहला फॉर्मूला तो सब में सेम होता है जो कि है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अगर हम यहाँ पे एक ट्रेपेजियम ले लें जिसका नाम है ए बी सी और डी, पूछा जाए कि पेरीमीटर बताओ कितना है, तो आप कुछ नहीं करोगे, ए बी की लेंथ प्लस बी सी की लेंथ प्लस डी सी की लेंथ प्लस ए डी की लेंथ, सबको ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या निकला आएगा, हमारा पेरीमीटर। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स बिटवीन, यहाँ पे इंटू आएगा, इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि
अगर मेरे पास कोई ट्रेपेजियम है, ओके, तो फॉर्मूला क्या होगा एरिया का, हाफ मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मान लो जो आपकी ये साइड ए है, ये साइड आपकी बी है, ओके, पैरेलल साइड्स हैं ये दोनों ए और बी, दिस एंड मल्टीप्लाई इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। इन दो साइड्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस लें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, यहाँ पे अगर मैं हाइट लूँ, इसकी हाइट h, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का। बट क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्मूला बना कैसे, यू वांट टू नो कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, तो लेट्स सी, इसका प्रूफ देखते हैं एक बारी। ओके, सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये क्या बात लिखी है, कौन सी रेक्टेंगल है यहाँ पर, कौन से ट्राइंगल की बात हो रही है, यस, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रही है बीच में लाइट पिंक कलर की। अगर मैं इसका इसका एरिया प्लस जो है जो डार्क वाली ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों के एरिया को ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा, राइट। इन दो ट्राइंगल्स को हम साइड पे यहाँ बनाते हैं, ओके, इनको कंबाइन कर दिया मैंने ऐसे। सो इस पिंक वाले का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों के एरिया को ऐड करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब मेरे पास जो ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या आ रहा है, इसकी एक साइड क्या है ए, सॉरी बी, स्मॉल साइड इसकी बी है और इसकी एक साइड क्या है एच, तो बी और एच, बी इंटू एच मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला यही होता है ना, एल मल्टीप्लाई बाई बी, तो इसकी लेंथ क्या है एच, ब्रेड्थ क्या है इसकी स्मॉल बी, तो बी इंटू एच मेरे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें ये समझना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे आया ये। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसकी हाइट क्या है, हाइट तो इसकी यही है, देखो इस ट्राइंगल की हाइट तो एच ही है, तो इसकी हाइट तो एच है, हाइट तो इसकी एच है। अब इसका बेस क्या है, अब हमें इसका ये बेस फाइंड करना है ना, ये क्या आएगा, ये और ये, हमें ये चाहिए। अगर आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा तो ए है, अगर मैं इसमें से ये वाला पार्ट, इतना पार्ट अगर मैं जो कि बी है, अगर मैं वो माइनस कर दूं, अगर इस पूरे में से ये बी को माइनस कर दें, तो मेरे पास ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, मुझे यही तो चाहिए था, यही तो मेरा बेस है इस ट्राइंगल का, तो मेरा बेस कितना आएगा, ए माइनस बी। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया ए माइनस बी इंटू एच। यहाँ से क्या करा, एच को कॉमन ले लिया, एच बाहर रख दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और थोड़ी सी सॉल्विंग करी, कैलकुलेशन पार्ट करा, हमारे पास हमारा आंसर आ गया, हाफ इंटू एच ए प्लस बी। हमने अभी यही फॉर्मूला पढ़ा था, राइट। यहाँ पे हमने क्या करा है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है, बी को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है, यहाँ पे हाफ को अंदर ले गए, एलसीएम ले लिया, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2b माइनस बी कितना आ जाएगा, बी, ओके। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ करना है किसका, पैरेलल साइड्स का सम, मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो हमें ये फॉर्मूला बहुत बार यूज करने वाले हैं, इसको याद रख लो, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ बिलो शोन ट्रेपेजियम ABCD। हमें ABCD का क्या निकालना है, एरिया। तो मेरा है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल कौन सी है, AB और DC पैरेलल है, तो ये कितनी है 15 और ये कितनी है 5, 15 प्लस 5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है मेरी, हाइट होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम AD को हाइट नहीं बोलेंगे, दैट शुड बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हाइट बोलेंगे, जो कि यहाँ पे कितनी है 12। कटिंग कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पे 6, 20 मल्टीप्लाई 6 कितना आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। एरिया है तो मीटर स्क्वायर हमारी यूनिट होगी, क्योंकि ये भी सारे मीटर्स में थे, ओके। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ ABDE, AEBE, इसका एरिया पूछ रहे हैं कि वो क्या होगा। इफ AB is parallel to CE and BCD is the right angle triangle, हमें दे रखा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है C पे और इसका एरिया कितना है 30 स्क्वायर मीटर, 30 इसका एरिया दे रखा है हमें, बट ये बीच वाली जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया फाइंड करना है। अब प्रॉब्लम क्या है इसका एरिया फाइंड करने के लिए, कि मेरे पास ED की लेंथ नहीं पता, EC तो पता है 10 है, पर हमें ED की लेंथ नहीं पता, हमें ED की लेंथ चाहिए, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले क्या करते हैं ABCE का एरिया फाइंड करते हैं।
एरिया हम किसका फाइंड कर रहे हैं पहले, ए बी सी ई का, वो भी एक ट्रेपेजियम ही तो बन रही है। उसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कितना है 15 है, और दूसरी कितनी है 10, 15 + 10 मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, इससे हाइट से h जो कि है 12, तो कटिंग हो गया, यहाँ पे आ गया 6 तो कितना आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ गया मेरे पास 150 मीटर स्क्वायर। अब मैंने इस पूरी एरिया पूरी इसका पूरा एरिया निकाल लिया है, और मुझे इसका भी एरिया पता है। अगर मैं दोनों को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास बीच वाले का एरिया बचेगा। देखो मेरे पास इस पूरी का एरिया आ चुका है, अगर मैं इसका एरिया माइनस कर दूंगी तो मेरे पास यही शेड बचेगा ना, यही रीजन बचेगा जो कि है ए बी डी ई। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी डी ई किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ए बी सी ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल थी हमारे पास, बी सी डी, इनके दोनों को एरियाज को माइनस कर देंगे जो कि कितना आएगा 150 मीटर स्क्वायर माइनस 30 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर। ओके इजी, आगे चलते हैं। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1586, हमें एरिया कितना दे रखा है ट्रेपेजियम का 1586 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिस्टेंस दे रखा है पैरेलल साइड्स के बीच का जो कि होती है हाइट, हाइट दे रखी है 26। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 84 सेंटीमीटर, बोल रहे हैं कि एक पैरेलल साइड ए जो कि 84 है, हमें दूसरी फाइंड करनी है बी कितनी होगी। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड जो कि क्या होगा 84 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा बी मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है मेरी 26। कटिंग करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 13 हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड विच इज इक्वल्स टू 84 प्लस बी, यहाँ पे कट करेंगे कितना आएगा 122 122, उसके बाद 84 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, आगे हो जाएगा इधर माइनस, तो मेरे पास बी कितनी आ जाएगी विच इज 38 सेंटीमीटर। ओके इजी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज दिस, फिर से हमें एरिया दिया हुआ है विच इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें साइड्स दे दी हैं रेशो में 3:5, तो एक साइड क्या ले लेंगे हम, लेट कर लेंगे 3x, दूसरी हम लेट कर लेंगे 5x, क्योंकि वो रेशो में है तो x हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, हाइट विच इज 12। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, तो 384 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी, ए क्या है 3x प्लस 5x इंटू 12। कटिंग करेंगे, यहाँ पे 6 आएगा, 384 बाई 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा 8x, तो यहाँ पे आ जाएगा 64 बाई 8 इज इक्वल टू x, तो x कितना आ गया 8। हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड, हमें लेंथ पूछी है पैरेलल साइड्स की, वो मैंने लेट किया 3x और 5x, x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 24 और 40, ये हमारी पैरेलल साइड्स की लेंथ आ गई। ओके, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है यू कैन आस्क अस ऑन टेलीग्राम, जो लिंक है वो नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज लाइक द वीडियो, subscribe to our channel and share with your friends. See you next time in next video.